गुरु गोविंदोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। चलिए, आज क्योंकि हमारी सक्सेस की इस सीरीज़ में जिसमें हमने पहला कदम बढ़ाया है, हम जानेंगे कि जो गुरु होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में, और गुरु कौन होता है। तो देखो बच्चों, जिससे भी हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान कैसा ज्ञान? अच्छा ज्ञान, वो सभी हमारे गुरु होते हैं। जैसे आप जब इस दुनिया में आते हैं तो क्या आप जानते हैं आपकी प्रथम गुरु कौन होती है? मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप सभी को पता है, लेकिन अगर नहीं पता तो आज सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपकी प्रथम गुरु होती है आपकी मम्मी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तो आपको सबसे पहले मम्मी ही सिखाती हैं। आपके पापा, वो भी आपके गुरु होते हैं। आपको चलना, खेलना, बोलना, आपकी सारी अच्छी आदतें आप में डेवलप करना, वो सब कौन सिखाता है? आपके मम्मी पापा सिखाते हैं। और आपको मम्मी बोलना, पापा बोलना, दादाजी बोलना, अम्मा बोलना, ये सब भी वही सिखाते हैं। तो हमेशा अपने मम्मी पापा की, अपने घर के बड़ों की, अपने गुरुओं की, सबकी रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल करें। क्योंकि बेटा, गुरु जो होता है ना, वो आपको हमेशा अच्छा ज्ञान देता है, ठीक है, अपना बेस्ट देता है, जिससे कि आप सक्सेस को अपने जीवन में हासिल कर सकें। चलिए, अब मैं बताती हूँ। आपके प्रथम गुरु के बारे में बता दिया, आपकी माता, फिर आपके पिता, आपके घर के बड़े, आपके दादा दादी। फिर जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपके स्कूल में जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड में क्यों ना हो, चाहे आप फर्स्ट क्लास में हैं, सेकंड क्लास में हैं, या इवन आप कॉलेज में हैं, तो वो जो भी आपके टीचर्स हैं वो आपके गुरु होते हैं। और वो हमेशा आपको अच्छा ज्ञान देते हैं, तो आपको उनकी भी बात माननी चाहिए, उनकी भी रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए, ठीक है। और एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं। वैसे आप छोटे हैं अभी इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ। और एक आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं, ठीक है। तो जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो हमारे जीवन को जीने के लिए हमें सरल से सरल मार्ग बताते हैं, जिस मार्ग पे चल के हम अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम जानेंगे कि गुरु हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं, हमने जान लिया। अब आज आप लाइफ में सक्सेस को पाएं, इसके लिए मैं आपको एक गुरु मंत्र देना चाहूँगी। भाई, मैं भी तो आपको शिक्षा दे रही हूँ ना, अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ, तो मैं भी तो गुरु हूँ, तो गुरु मंत्र तो लेंगे ना आप। तो चलिए, आप मेरी भाषा में समझिए इसको गुरु मंत्र, और आपके लिए इजी वे में कर दिया मैंने इसको स्विच वर्ड। ओके, अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे स्विच वर्ड। और ये स्विच वर्ड क्या है, ये कैसे वर्क करता है, आपको इसको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, अब ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपका स्विच वर्ड। आज से आपका स्विच वर्ड होगा इमीडिएट एक्शन। जी हाँ, इमीडिएट एक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ इस स्विच वर्ड को आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। जब भी आपको घर में मम्मी पापा या घर के बड़े बोलें कि बेटा पढ़ाई का टाइम हो गया है, अब आप पढ़ने बैठ जाइए, तो आपको क्या करना है? आराम से उनकी बात को सुनना है, ध्यान से सुनना है, और फिर क्या करना है? जो मैंने स्विच वर्ड दिया है ना आपको अभी, इमीडिएट एक्शन, इसको 2 से 3 बार मन मन में ही चैंट कर लीजिए या बोल के चैंट कर लीजिए। इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन। अब इमीडिएट एक्शन यानी तुरंत वो काम करना है। तो आप पढ़ाई के लिए बिना ना नुकुर करे, बिना कोई बहाना बनाए, आप बैठ जाइए सीधे पढ़ने के लिए। ओके। और जब भी आपसे कहा जाए कि आप
जो है क्या कर लीजिए, अगेन मोबाइल पे आ जाती हूँ, टीवी पे भी आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत बच्चों ने ये कमेंट किया है कि मैम आप सबसे पहले जो पहला चैनल पे वीडियो बनाया है वो हमारी मोबाइल से रिलेटेड ही बनाया है, तो आप हमारा मोबाइल बिल्कुल बंद कराना नहीं चाहती हैं। तो बेटा ऐसा नहीं है, मोबाइल भी चलाइए, साथ में पढ़ाई भी करिए, क्योंकि मोबाइल भी ज़रूरी है। मैं तो खुद कहती हूँ, आप में सभी स्किल्स आपको डेवलप करने चाहिए। आप मोबाइल से भी बहुत कुछ सीखते हैं बेटा, लेकिन मोबाइल पे पूरी तरह से डिपेंड मत हो जाइए। आप टाइम ली उसको लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ आपसे भाई, आप आजकल देख रहे हो ना सभी बच्चों के चश्मे लग गए मोटे मोटे, मेरे बेटे को भी लगा हुआ है। अब आप कहोगे उसको कैसे लग गया, क्योंकि ये स्विच वर्ड उसको भी मैंने दिया है, वो फॉलो नहीं कर रहा आजकल, लग रहा है ना। तो आपको चश्मे ना लगे मोटे मोटे, तो मैं चाहती हूँ आपको मैं अभी से स्विच वर्ड दे देती हूँ, आप यूज़ कर लीजिए, ओके। तो एक तो मैंने बताया कहाँ अप्लाई करना है, जब भी पेरेंट्स बोलें पढ़ाई करने बैठ जाओ तो इस स्विच वर्ड का 2 से 3 बार जाप कर लीजिए, मन चैंट कर लीजिए। और जब मम्मी पापा में से या घर के बड़े आपको बोले अब आप फ़ोन रख दीजिए, मतलब फ़ोन तो आप चलाएंगे, लेकिन जब आपको बोला जाए अब आपका ये टाइम एक तो सेट करिए मोबाइल चलाने का, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, आप आराम से चला पाएंगे, ठीक है। तो आप जब आपको बोला जाए, चले आप बच्चे हैं, मम्मी पापा आपको एक बार रिमाइंड करा देंगे, तो जैसे ही वो बोलें कि बेटा आप मोबाइल बहुत देर हो गई अब आप इसको रख दीजिए, तो आप उसको स्विच वर्ड को फिर से चैंट कीजिए, इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन। आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप मोबाइल को तुरंत रख देंगे, इसमें आपको आसानी होगी। चलिए अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी है और भी बहुत काम है, एंड अगेन टीवी भी देखना है और मोबाइल वो तो चलाना ही चलाना है। तो मैं आपको स्विच वर्ड बता चुकी हूँ आपका। अब आपको एक मिलता है मेरी तरफ से छोटा सा होमवर्क। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अरे कहाँ चल दिए, बैठिए बैठिए, डरिए मत, एकदम भागी लिए आप तो सुन के होमवर्क का नाम। इतना बड़ा होमवर्क नहीं है, बस छोटा सा ही है। क्या करना है सुनिए ध्यान से, बैठिए। देखिए बच्चों, आप सभी को क्या करना है, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे वो मेरे बड़े बच्चे हों। बड़े बच्चे आराम से कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो कर पाएंगे। आपको क्या करना है, आपको डेली सूर्य नारायण को जल देना है, ठीक है। जल कैसे देना है वो मेरे चैनल पे वीडियो है। आप सभी को मोबाइल चलाना आता है, मुझे पता है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी मुझसे भी ज़्यादा अगर मोबाइल चलाना कोई जानता है या नॉलेज है तो वो आप ही हैं, आप मोबाइल के मास्टर्स हैं, है ना। तो मेरे चैनल पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं सूर्यनारायण को जल कैसे देना है। एंड अगेन आप मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे वो ये वीडियो देख चुके हैं, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क रहेगा, और इस होमवर्क में क्या करना है, सूर्यनारायण को जल देना है, थोड़ी सी रोली और गुड़ डालना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, ठीक है। लेकिन अगेन अब आपको, क्योंकि आपका तो ब्रेन तो बहुत शार्प है, तुरंत आ गया होगा, थॉट प्रोसेस तुरंत स्टार्ट हो गया होगा, आ गया होगा ना माइंड में, अरे हम तो सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बिना नहाए ही चले जाते हैं, उनके लिए तो बहुत भारी टेंशन होगी होमवर्क को पूरा करना, है ना। तो कोई बात नहीं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सुबह नहीं नहा पाते, स्कूल जल्दी जाना होता है, आके नहाते हैं, ठीक है। और सूर्यनारायण को जल सुबह 12 बजे तक ही दिया जाता है, तो उनके लिए भी एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है जो मैं आपको देती हूँ। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आप हो जाता है कई बार कि नहीं सुबह भी नहा के जा पाते, लेट आँख खुली या कोई भी एनी हाउ रीज़न हो, तो आपने क्या करना है, आपको संडे के लिए आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। संडे में आप उठेंगे और 12 बजे से पहले पहले आप 1 लोटा जल, ध्यान से सुन लीजिए, 1 लोटा जल आपको सूर्य नारायण भगवान को ज़रूर 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 से देना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।
फॉर योर सक्सेस जर्नी। राधे राधे।